लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 33 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मैं आप सबको ट्रेडिंग सिखा रहा हूं और अन्नपूर्णा जी को भी। हेलो सर। कैसे? ऑल गुड सर। फैंटास्टिक। सेम शर्ट, एवरीथिंग इज द सेम बिकॉज हम लोग सेम डे दो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस सर। अन्नपूर्णा जी, लाइफ में ऑप्शंस अच्छे लगते हैं अगर ऑप्शंस दिया जाए बहुत ज़्यादा, सर हाँ, है ना? आई गेट टू चूज करने का शौक सबको रहता है ना, स्पेशली जब हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने या कुछ भी करने, तो वी ऑलवेज वांट टू सिलेक्ट, एक चॉइस बनाना चाहते हैं कि ये मुझे चाहिए कि ये मुझे चाहिए, है ना? राइट। अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि बाद में मन करे तो रिलायंस ले लेना, अभी कोई कंपल्शन नहीं है लेने का, Right. बाद में मन करे तो ले लेना, तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ सर, क्यों नहीं। ऑफ कोर्स। और प्राइस बढ़ जाएगा तो आप ले लेंगे? डेफिनेटली सर। हाँ, और प्राइस घट जाएगा तो हम नहीं लेंगे। राइट, अच्छा ये भी ऑप्शन है सर। वाओ, व्हाई नॉट सर। लॉटरी है। प्राइस बढ़ जाएगा तो ले लेना और प्राइस घट जाए तो मत लेना। ओके ओके। हाँ, आप ही समझदार है। बट हर ऑप्शन के लिए एक प्राइस पे करना पड़ता है। ओके। जब हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो फिर ऑप्शंस देखने के लिए हमने एक प्राइस पे किया है। क्या प्राइस है वो? सर जाने का खर्चा जो लगता है, पेट्रोल का एफर्ट जो और एक्स्ट्रा लगता है, समय सर। यस, समय सबसे बलवान है। आपने वो महाभारत का सीरियल देखा था क्या? आप बहुत छोटे होंगे, तो हम लोग जब छोटे थे तो महाभारत आती, महाभारत है रामायण, महाभारत, जहाँ पर वो आता था और बोलता था मैं समय हूँ, और वो पूरी कहानियाँ, जो महाभारत का पूरा कहानी है ना, उसको वो नरेट कर रखा था। तो टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन आवर लाइफ। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू बिलीव दैट? यस सर। तो जब आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये लेना कि ये लेना कि लेना, 2500 जगह जाना है, देखना है, सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से कम करना है, फिर तो आपका समय जा रहा है, तो समय आपका कीमत है। तो जो इंसान आपको ऑप्शन देगा कि अगर मैंने सपोज आपके लिए वो मेहनत कर लिया और मैं पूरा मॉल में घूम घाम के फाइनली आपके पास में 2 कपड़े लगाए कि ये दोनों में से सिलेक्ट कर लो, तो आप कुछ तो मुझे फीस दोगे ना उसका, क्योंकि आपका समय बचा रहा हूँ मैं। ट्रू। तो दैट इज द cost which I will expect from you because of the convenience which you are getting. So if you want the convenience of buying Reliance at any price in future, then obviously there is a cost of convenience which you have to pay to the एक्सचेंज to the seller. अच्छा। Because जो convenience आप buy कर रहे हैं किसी से जो आपको convenience को sell कर रहा है। ओके ठीक है? ओके। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैजुअल सा एग्जांपल है। आपका लाइफ इंश्योरेंस किया हुआ है? यस सर। वेरी गुड। हम लोग सबका किया हुआ है। ये तो हमने सीख लिया कि LIC तो करा के रखो। राइट सर। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा नहीं है एक्चुअली। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कुछ और भी है, बट LIC हैज बिकम सो सिंबॉलिक टू लाइफ इंश्योरेंस। जब आप कितना बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है ना, सोचो ना, आपने कभी सोचा है? मैं बहुत सोचता हूँ ये सब बात, कुछ भी होता है ना मैं सोचता हूँ उसके बारे में। तो LIC आपको आपके लाइफ को इंश्योर कर रही है अगेंस्ट द प्रीमियम। राइट। तो सालाना हम कुछ प्रीमियम पे कर रहे हैं और वो क्या गारंटी दे रही है कि तुमको कुछ हो गया तो हम इतना रुपया तुम्हारे फैमिली को हम दे देंगे। राइट। कभी आपने सोचा है कि ये LIC करती कैसे? ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्लिगेशन है क्या? दिस इज नॉट अ सोशल सिक्योरिटी मेजर कि गवर्नमेंट ने बोला उसको कि भैया मेरे सारे सिटीजन को सेव करो, तो अगर उनको कुछ हो गया तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। नहीं, ऑल्दो इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है। तो कभी आपने सोचा है कि LIC क्यों करती है इतना सा प्रीमियम के लिए, इतना बड़ा लाइफ को सिक्योर कर देती है, क्यों? सर बट वो तो अक्यूमुलेट भी कर रही है ना इतना सारा प्रीमियम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कितना हो जाएगा? अगर आप टोटल भी कर दोगे ना, और जितना वो सम इंश्योर करती है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके। लेती इतना सा प्रीमियम है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं राइट जिनसे वो प्रीमियम कलेक्ट कर रही है। इतने सारे लोग तो जाएंगे नहीं, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है ना कि इतने तक ही जाएंगे तभी मैं पैसा दूंगा। ट्रू। इतने सारे लोग तो जाएंगे तो उसमें कम लोग जाएंगे, तो नेट में फिर LIC पैसा बनाती है कि इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन, कि चलो ठीक है
मुझे प्रीमियम की कमाई भी होगी नेट में, और जो इंश्योर करवा रहा है वो अनसर्टेनिटी को इंश्योर करवा रहा है, रिस्क को इंश्योर करवा रहा है। राइट राइट। तो अगर स्टॉक मार्केट के अंदर में मैं आपको ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट दूं जो आपके स्टॉक प्राइस के रिस्क को इंश्योर करवा दे और आपको ऑप्शन दे दे कि अगर प्राइस ऊपर गया तो मैं ले लूंगी और प्राइस नीचे गया तो मैं नहीं लूंगी, तो इससे अच्छा तो कुछ और हो नहीं सकता। राइट, उसी को कहते हैं ऑप्शंस। ओके, ठीक है। तो हमने जब डेरिवेटिव का डिस्कशन किया था तो हमने फ्यूचर्स की बात की थी। फ्यूचर्स मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कि मैं बाद में तुमसे इस प्राइस में इस स्टॉक को ले लूंगी। राइट। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। And I have to buy that. And you have to buy it because वो ऑब्लिगेशन है। Right, sir. Right? Whereas ऑप्शंस के अंदर में आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप चाहें तो बाई कर सकते हैं या नहीं बाई कर सकते। ओके, ठीक है। और जो काउंटर पार्टी है जो आपको वो ऑप्शन दे रहा है उसका ऑब्लिगेशन है कि अगर आपने बोला कि मेरे को तो लेना ही है तब वो बाध्य है कि वो आपको बेचेगा या बेचेगी। तो उसके लिए वो कोई प्रीमियम नहीं पे करता है। वो क्यों प्रीमियम पे करेगा? वो तो प्रीमियम आपसे चार्ज करेगा बिकॉज right. जो आपको अनसर्टेनिटी पे एक हेज दे रहा है वो तो प्रीमियम चार्ज करेगा ना। LIC तो हमसे प्रीमियम चार्ज करते हैं। राइट, गॉट इट। ठीक है। तो आप एक ऑप्शन बायर हैं क्योंकि आपने एक रिस्क को प्रोटेक्ट कर लिया ऑप्शन को बाई करके कि मैं रिलायंस अगर बढ़ता है तो मैं उस प्राइस में जो मेरा सेलर है उसको मैं बेच सकती हूँ। ओके, सॉरी, उससे मैं ले सकती हूँ। सॉरी, ओके, गॉट इट। यही अपना एग्जांपल है। आप एक ऑप्शन बायर है, आप एक कॉल ऑप्शन के बायर है। अब एक और वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया, कॉल ऑप्शन के बायर है। कॉल ऑप्शन के बायर मतलब कॉल, आई एम कॉलिंग मतलब मेरे को दे दो। बाइंग। ओके, ठीक है। यू आर कॉलिंग एनीवन लाइक दिस, दैट मीन यू आर बाइंग। तो आप एक कॉल ऑप्शन के बायर है, इसका मतलब आप किसी से बाय कर रहे हैं योर राइट टू बाय रिलायंस at certain price. Right. So if the price goes up, you will buy from that person at a certain price. Okay. If the price goes down, you will not buy because the price is already down. Right. तो मुझे क्यों खरीदना है? Okay, so उस टाइम पे जो प्रीमियम लगा होगा, you will just pay that. Correct. Okay. So what is the role of a option buyer, a call option buyer? That I have a right to buy a stock at a particular price. Okay. What is the role of a call option seller? That the person is obliged to sell you if you exercise your right. Okay, okay. So, but he does not have the right to call off the contract or just, okay, got it. No one can call off the contract. Okay. The contract is there. In this contract, you have a right. You may willing to exercise that right or not exercise that right. आपके ऊपर है। Okay. ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन के बायर का क्या एक रोल है और कॉल ऑप्शन के सेलर का क्या रोल है। अब सपोज इसको घुमा देते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको राइट चाहिए कि मैं रिलायंस को एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी को बेच सकूं और प्राइस अगर बढ़ गया तो मैं नहीं बेचूंगी, प्राइस अगर घट गया तो मैं उस प्राइस पे उसको बेच दूंगी। So short selling. That means you want to short sell Reliance. Okay. That means you are a buyer of put. Okay, so I'm a buyer of short selling. You are a buyer of short selling. Put. Okay. ठीक है। तो call means मेरे को शेयर लेना है, put मेरे को शेयर बेचना है। अच्छा। तो शेयर बेचना मतलब you buy the right to buy option put ताकि आपके पास में राइट है कि मैं उसको शेयर बेच सकती हूँ। ओके, ओके, गॉट इट। सो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? एक बार आप बता दीजिए। सो कॉल ऑप्शन होता है जब इफ आई एम अ बायर ऑफ अ कॉल ऑप्शन देन मैं राइट बाय कर रही हूँ कि मैं इन फ्यूचर ये शेयर को खरीद सकती हूँ या नहीं खरीद सकती एट अ सर्टेन प्राइस। एट अ सर्टेन प्राइस। वो प्राइस क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। ओके। एंड व्हेन आई एम अ बायर ऑफ अ पुट ऑप्शन देन मैं राइट बाय कर रही हूँ कि मैं इन फ्यूचर उस स्टॉक को सेल कर सकती हूँ एट अ सर्टेन प्राइस। परफेक्ट। ओके,
परफेक्ट। ओके तो आपको दोनों कॉल और पुट का बायर बनना है अगर, तो इसका मतलब आपको राइट बाई करना है, ओके राइट चाहिए। राइट और अगर आप सेलर बन रहे हो तो इसका मतलब आप ऑब्लिगेशन में हो कि चलो ठीक है, मैं तुमको ऑब्लाइज कर रहा हूँ कि मैं तुमको ये शेयर इस प्राइस पे दे दूंगा बाद में, या मैं ये शेयर तुमसे इस प्राइस पे ले लूंगा बाद में। ओके तो जो सेलर होता है उसको प्रीमियम का कमाई होता है, और जो बायर होता है उसको प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे LIC के केस के अंदर में हम लोग बायर ऑफ ऑप्शन है और LIC इज दी सेलर ऑफ ऑप्शन। हम लोग क्या बाई कर रहे हैं? हम लोग बाय कर रहे हैं सिक्योरिटी, रिस्क हेज कर रहे हैं हम लोग, रिस्क ऑफ योर लाइफ, राइट, एंड the money which will go to your family because that will be needed for them for their future, right? राइट So buyer of a call option is buying the right to buy a stock at a certain price in future. Seller of a call option is obligated. ओके Buyer of a put option is buying a right to put a stock, matlab to sell a stock at a certain price in future. And the seller of the put option has an obligation to बाय द exactly fantastic to buy the same. Okay. अब थोड़ा अंदर चलते हैं इसके Okay. अंदर। है बहुत सिंपल, थोड़ा सा खाली ये जो इनिशियल पार्ट है ना, इसको 2 बार 3 बार अगर वीडियो सुनेंगे ना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ये जो हैंड मूवमेंट है ना, इसको ध्यान रखो, कॉल पुट कॉल पुट, ओके गॉट इट, ठीक है ना। ठीक है अब चलते हैं, ये एक वेबसाइट है, बड़ी प्यारी वेबसाइट हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है। इस वेबसाइट का नाम है elenoptions.com, ओके फ्री वेबसाइट है। ओके यहाँ पर ऑप्शंस का ABCD डाल दिया है अच्छा इंग्लिश में, ओके और वही हम लोग पढ़ेंगे अभी हिंदी में, ठीक है। प्लस हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह भी डिस्कस करेंगे। बट ऑप्शंस का बेसिक अगर समझना है तो कॉल ऑप्शन पुट का ऑप्शन क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। कॉल ऑप्शन का मतलब हो गया देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू बाय, ओके, फ्रॉम दी सेलर्स पर्सपेक्टिव, ओके। तो एक बार वापस इस पे नहीं जाते हैं, कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करते हैं कि जब हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो एक बार कॉल पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो हम जब बाई कर रहे हैं तो हम एक प्रीमियम पे कर रहे हैं कि हम एक स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाई करने का राइट बाई कर रहे हैं, राइट। वो प्राइस कौन सा है? उस प्राइस को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ओके ठीक है। ओके तो आपके पास में मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है और आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शंस को खरीदना चाह रहे हैं। ओके जैसे रिलायंस अगर 2100 का भाव है तो 2100 का स्ट्राइक प्राइस है, 2150 का, 2200 का है, 2200 का 50 का है, 2300 का है। अब आपके ऊपर है कि आप वो राइट खरीदना चाह रही है किस स्ट्राइक प्राइस का। ओके अच्छा, बट सर इतने ऑप्शंस क्यों आपके पास है? अच्छा अच्छी बात है ना, ऑप्शन है। मुझे बताओ 2300 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम का वैल्यू होगा और 2100 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का वैल्यू सेम होगा? नहीं। क्यों क्यों क्यों? सर क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा प्राइस पे वो कर रहे हैं तो प्रीमियम भी तो उस हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, ओके राइट? अभी आज के डेट में रिलायंस का प्राइस है 2100, ओके ठीक है, और 2100 का स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम का वैल्यू है और 2300 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का वैल्यू किसका ज्यादा होना चाहिए? प्राइस अभी 2100 है। अगर प्राइस अभी 2100 है तो सर जो अगर हम लोग बाय मतलब Call कॉल buy कर रहे हैं हाँ। तो सर फिर 2100 का ज्यादा होना चाहिए, 2100 का ज्यादा होना चाहिए, Right. क्यों? क्योंकि सर वो एनीवेज ही हैज अ लॉन्ग पोजीशन कि वो बढ़ेगा, तो 2100 से ज्यादा बढ़ेगा तो उसका रिस्क ज्यादा है सर। करेक्ट। और 2300 का प्रीमियम कम होना चाहिए, राइट बिकॉज 2300 तो दूर है। राइट जो सेलर ऑफ द ऑप्शन है वो बोलेगा कि 2300 तो आने में बहुत टाइम लगेगा, राइट तो तुम भी बोलोगे ना कि मैं इतना प्रीमियम क्यों दूं, क्योंकि 2300 तो दूर है अभी। राइट इट इज लाइक अगर प्रीमियम पर ईयर कैलकुलेट करना है लाइफ इंश्योरेंस का तो एक 30 साल का एज का जो प्रीमियम होगा पर ईयर और एक 60 साल के एज का प्रीमियम, ऑप्शंस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ओके तो 30 साल का जीने का संभावना ज्यादा है और 60 साल के जीने का संभावना कम है, तो 60 साल वाले का प्रीमियम का वैल्यू ज्यादा होगा हमेशा, क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना उधर।
सेलर को, LIC को रिस्क आता है ना उधर। राइट। तो इधर के केस में 2100 का स्टॉक और 2300 का स्ट्राइक प्राइस, तो 2100 का एक्सरसाइज होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है विज़ाविज़ 2300 का, बिकॉज 2300 तो दूर है, राइट। तो इसलिए उसका प्रीमियम का वैल्यू कम होगा। ओके ओके। ठीक है, तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन दैट। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया? कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर, पुट सेलर हमने डिस्कस कर लिया, और स्ट्राइक प्राइस डिस्कस कर लिया। Sir, so just to confirm, the major difference between a buyer of the call and a seller of the put is that कि जो buyer of the call है उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है, और जो seller of the put है उसको प्रीमियम नहीं पे करना पड़ता उसको है। प्रीमियम आता है घर में। हाँ, क्योंकि that वो is seller है। okay। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, बायर के पास राइट है और सेलर के पास ऑब्लिगेशन है कि वो तो उसको करना ही पड़ेगा अगर बायर एक्सरसाइज करता है तो। ओके। बायर डिसाइड कर सकता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2100 का कॉल ऑप्शन अगर मैं बाई कर रहा हूँ और स्टॉक का प्राइस हो जाता है 2000, तो मैं क्या 2100 का कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा? नहीं, क्योंकि मुझे 2000 में जब माल मिल ही रहा है मार्केट से तो मैं उसको लूंगा ना, मैं 2100 में लेने का क्यों एक्सरसाइज करूंगा? तो जो सेलर है उसकी लॉटरी लग गया, क्योंकि जितना प्रीमियम उसको मिला था 2100 में, वो प्रीमियम वो घर पे जमा कर लेगा। ओके, गॉट इट। ठीक है, एक बार एक्सचेंज की साइट पे चलते हैं। ओके। आई थिंक उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो लेट्स गो टू NSE इंडिया और कोई भी एक स्टॉक पकड़ लेते हैं। चलिए रिलायंस पकड़ लेते हैं, क्योंकि अपने डिस्कस कर रहे थे ना रिलायंस, तो रिलायंस में आ जाते हैं। रिलायंस में आप आओगे ना तो यहाँ डेरिवेटिव्स में आ जाओ। डेरिवेटिव्स के अंदर में ये देखो, यहाँ ऑप्शन चेन है। ओके। ऑप्शन चेन बेसिकली बताता है स्ट्राइक प्राइस वाइज कॉल ऑप्शन के क्या क्या प्राइसेस हैं, पुट ऑप्शन के क्या क्या प्राइसेस हैं। ओके। क्योंकि हर स्ट्राइक प्राइस का प्राइस अलग होगा, वो तो आप ही ने बोला है। राइट। तो ऑप्शन चेन में आप देखो ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। रिलायंस का प्राइस ऑलमोस्ट 2100 है, तो 2100 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, 2120 कॉल पुट, 2140, 2160, 2180, मतलब 20-20 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस है। ओके ओके। वो एक्सचेंज के कुछ नियम होते हैं कि अगर इस वैल्यू से इस वैल्यू का स्टॉक होगा तो इतना स्ट्राइक प्राइस इंटरवल देंगे, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस इंटरवल। ओके। ठीक है। कुछ होंगे जो हायर वैल्यू के होंगे, उसमें स्ट्राइक प्राइस इंटरवल 50 के हो सकते हैं। कुछ होंगे बहुत हाई वैल्यू के होंगे, उसमें स्ट्राइक प्राइस इंटरवल 100 हो सकते हैं। ओके। ठीक है, तो वो एक्सचेंज की डिफाइंड है। तो यहाँ रिलायंस के केस में 2100 का स्ट्राइक प्राइस में, सर थोड़ा जूम इन करेंगे? हाँ 2100 का स्ट्राइक प्राइस है, उसमें ये है बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस। बिड एंड आस्क तो आपको पता ही है, करेक्ट? बिड मतलब बायर किस प्राइस पे लेना चाह रहा है, आस्क मतलब सेलर किस प्राइस पे बेचना चाह रहा है। तो अगर हम देखें 2100 का स्ट्राइक प्राइस में बायर लेना चाह रहा है 38 रुपया 75 पैसा में, सेलर है 38 रुपया 95 पैसा। एक बार LTP को बेस पकड़ लेते हैं तो 38 रुपीज 80 पैसे, ये है प्रीमियम का वैल्यू 2100 का स्ट्राइक प्राइस में। ओके। मतलब किसी को अगर 2100 का कॉल बाई करना है तो उसको ऑलमोस्ट 39 रुपीज देना पड़ेगा, और 2100 का उसको कॉल पुट बाई करना है तो उसको 43 रुपीज देना पड़ेगा। ओके। तो सर इसमें क्या एक एक शेयर में तो आई डोंट थिंक वी कैन वर्क। आप एक एक शेयर, इसका मिनिमम लॉट साइज होता है। राइट। जो डेरिवेटिव्स में मैंने आपको बताया था एक में कि मिनिमम लॉट साइज होता है, तो इसमें भी आपका मिनिमम लॉट साइज है। रिलायंस के अंदर में मिनिमम लॉट साइज है 250 शेयर का। तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 39 विल बी योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप कॉल लेते हैं तो, अगर आप पुट लेते हैं तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 2100 इज योर इन्वेस्टमेंट। ओके, ऑलराइट। नाउ 2100 इज स्ट्राइक प्राइस। रिलायंस का अभी प्राइस कितना चल रहा है वो देख लेते हैं। तो 2100, इनफैक्ट 2090 चल रहा है राइट रिलायंस का प्राइस। सो 2090 के प्राइस पे 2100 का कॉल का दाम है 40 रुपए है। अगर सपोज आज अभी ये एक्सपायर हो जाता है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होगा, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है मैं बता देता हूँ, ये 29 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है, विच इज आफ्टर ऑलमोस्ट 15 डेज। हाँ राइट। तो अगर सपोज बोलो कि आज एक्सपायर हो रहा है तो ये 39 रुपीज का क्या हो जाएगा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो रहा है तो?
तो सर जो जिसका राइट था वो तो उसको तो पे करना ही पड़ेगा 39 रुपीज। मैंने ले रखा है सपोज ये अच्छा 2100 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल मैंने ले रखा है, राइट इसका दाम है 39 रुपीज राइट और दाम अभी रिलायंस का है 2090। राइट। तो ये 2100 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का दाम क्या हो जाएगा? सर ये और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? सर क्योंकि रिस्क ज्यादा हो जाएगा। नहीं, अगर 2090, अच्छा मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ गया, मैं थोड़ा पीछे लेके आया Okay. ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम समझाने के लिए मेरे को आपको दो कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। एक है कि एक बेयर मिनिमम वैल्यू जो कि ऑप्शन का हमेशा रहेगा, अच्छा ठीक है, और एक है टाइम वैल्यू जो समय के हिसाब से धीरे धीरे कम होता है। मैंने कहा था ना समय बलवान है, तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे ऑप्शन का प्राइस कम होता जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कि वो प्राइस आ जाएगा वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे आज की रेट में 2200 होने की प्रोबेबिलिटी कम है, 2100 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 2090 से 2100 होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, 2200 तो होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए प्रीमियम का वैल्यू भी कम है। राइट राइट। एक होता है बेयर मिनिमम ऑप्शन का वैल्यू जो कि रहेगा ही बिकॉज उसका मिनिमम प्राइस है वो ऑप्शन का, और दूसरा होता है टाइम वैल्यू जो कि डिसाइड करता है कि कितना समय बचा हुआ है ऑप्शन को एक्सपायर होने में। ओके ठीक है, Okay. तो अगर आप 2100 का स्ट्राइक प्राइस देखें और अभी प्राइस चल रहा है 2090, तो 2100 का स्ट्राइक प्राइस में बेयर मिनिमम वैल्यू इसका जो होना चाहिए वो है 0, राइट। क्योंकि आप 2100 का स्ट्राइक प्राइस को अगर आप कॉल दे रखे तो आप एक्सरसाइज करेंगे क्या? अगर हम नहीं सर, बिकॉज वो तो ज्यादा है। वो तो ज्यादा है। अब 2090 में जो चीज आपको मिल रही है तो आप 2100 में उसको क्यों लेंगे? नहीं, आई विल नॉट। तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। No. तो उसका बेयर मिनिमम वैल्यू हो गया 0, विच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके। अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस को एक्सरसाइज करके करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस से आपके घर में कुछ पैसे आते हैं तो वो हो गया उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, कि इतना तो इसका वैल्यू होना ही चाहिए ना। जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं 2000 का स्ट्राइक प्राइस, इसका प्रीमियम का वैल्यू है 103 रुपए, राइट, और स्टॉक का प्राइस है 2090। ठीक है, तो इसको आप एक्सरसाइज करेंगे 2000 का स्ट्राइक प्राइस को? यस सर। करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2000 में मेरे को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रू। लेकिन जो बेच रहा है वो बेवकूफ थोड़ी ना, वो आपको सस्ते में प्रीमियम नहीं देगा ना। नहीं। वो बोलेगा कि देख ऐसा है 2000 का अगर तुमको बाई करना है, हाँ। और 2090 अगर स्टॉक का भाव चल रहा है तो 90 रुपए तो उसको बेयर मिनिमम वैल्यू है, वो तो रहना ही चाहिए, ट्रू, विच इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके। उसके अलावा हम तुमको जो और एडिशनल कंफर्ट दे रहा है कुछ दिनों के लिए, उसके लिए मैं तुमको और एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करूंगा जिसको कहते हैं टाइम वैल्यू। ओके। तो ऑप्शन का प्रीमियम का दो कंपोनेंट है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द बेयर मिनिमम वैल्यू विच इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द करंट मार्केट प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस। ओके, राइट। तो 2000 का स्ट्राइक प्राइस के अंदर में करंट मार्केट प्राइस अगर 2090 है तो 90 रुपया हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, बाकी हो गया टाइम वैल्यू विच इज 13 रुपए। ओके। अब ये टाइम वैल्यू जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा, ओके। क्योंकि रिस्क सामने वाले का खत्म हो रहा है ना। तो जो बंदा प्रीमियम चार्ज करता है वो तो एक्चुअली में अपना रिस्क को एसेस करके चार्ज करता है। तो रिस्क के दो चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक समय कंपोनेंट होता है, उसके अलावा ये स्टॉक कितना वॉलेटाइल है वो भी एक कंपोनेंट होता है, वो अपने धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके, गॉट इट। तो कॉन्सेप्चुअली अब आप देखो ना, ये पूरा आपको ऑप्शन का चेन समझ में आने लग जाएगा। ओके। कि ये स्टॉक है, इसके ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम का वैल्यू, पुट ऑप्शन का प्रीमियम का वैल्यू। ओके। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कॉल का वैल्यू बढ़ता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं कॉल का वैल्यू कम होता है। ओके, ओके। क्योंकि ऊपर में इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि अगर करंट मार्केट प्राइस 2090 है तो नीचे के जितने भी स्ट्राइक होंगे उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो बेयर मिनिमम वैल्यू तो उसका होना ही चाहिए। सिमिलरली पुट के अंदर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे पुट का वैल्यू बढ़ेगा, और जिससे नीचे जाते हैं पुट का वैल्यू कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि 2090 के ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है
उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू है पुट के केस में। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको राइट दे रहा हूं कि आप 2200 में रिलायंस को बेच सकते हैं, राइट, अब भाव चल रहा है अभी 2090, तो आप उस राइट को एक्सरसाइज करेंगे? यस सर, ऑब्वियसली करेंगे। इसका मतलब उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्रीमियम के अंदर में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जो आपको वो राइट बेच रहा है वो बेवकूफ नहीं है। वो बोलेगा भाई भाव अभी 2090 है, तुम 2200 का अगर मुझसे लेने की बात कर रही हो तो 110 रुपया तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो वो मेरा प्रीमियम का पार्ट रहेगा ही, प्लस टाइम वैल्यू, क्योंकि समय भी है मेरे पास और हम तुमको रिस्क हेज दे रहा है, तो समय का भी तो थोड़ा तुमको प्राइस देना पड़ेगा। गॉट इट, गॉट इट सर। तो ये जो स्ट्राइक है 2100, इसको कहते हैं एट द मनी। करेंट मार्केट प्राइस पे जो स्ट्राइक प्राइस है उसको बोलते हैं एट द मनी। ओके, ठीक है। और जो स्ट्राइक कॉल के केस में बोल रहा हूं, जो स्ट्राइक नीचे है, मतलब करेंट मार्केट प्राइस के नीचे है, उसको बोलते हैं इन द मनी। इन द मनी मतलब अभी तो पैसे आ ही रहे हैं उसमें, ओके, ओके, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू इसका मोर देन 0 है। ओके, और जो स्ट्राइक प्राइस कॉल के केस में ऊपर है, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, चाहे वो 2300 का स्ट्राइक है, चाहे वो 2400 का स्ट्राइक है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 हो गया ना, उसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी। ओके, और पुट के केस में उल्टा, जो स्ट्राइक प्राइस ऊपर है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर है, इसको कहते हैं इन द मनी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं, राइट, जो सेलर उसको ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं। जो स्ट्राइक प्राइस पे है उसको बोलते हैं एट द मनी, और जो नीचे वाले हैं उसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी, राइट। तो ऑप्शंस का मैंने आपको बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको बता दिया है। ऑप्शन प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। ओके, What decides the premium value? Intrinsic value plus time value. Time value is dependent upon समय, जो कि बलवान है, राइट, राइट। राइट, लेकिन और भी कंपोनेंट्स हैं जो उस टाइम वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके, वो हम लोग धीरे धीरे और समझेंगे। तो हम जब ऑप्शंस ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, तो या तो हम बायर बन सकते हैं या हम सेलर बन सकते हैं। राइट, बायर का रिस्क क्या है? जितना उसने प्रीमियम पे किया होता है तो रिस्क है, राइट, बस कम क्या होगा, वो प्रीमियम डूब जाएगा। राइट, राइट सर। सेलर का रिस्क क्या है? सेलर का वो पूरा शेयर का जो लॉस होगा, द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैड टू सेल। अगर सपोज रिलायंस एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, ये 2100 का कॉल ऑप्शन जो बंदा बेच रहा है 43 में, इसका रिस्क क्या है? बायर का तो रिस्क बहुत सिंपल है कि 43 के अंदर में मैं बाई कर लूंगा, तो अगर प्राइस नीचे चला गया तो मैं ये एक्सरसाइज कर लूंगा। अगर प्राइस सपोज 1000 रुपये हो गए और मैं एक्सरसाइज कर लिया, तो 43 रुपीज दे के मुझे 1100 रुपये कमाने का मौका मिल रहा है। लिमिटेड रिस्क है उसका, बहुत लिमिटेड रिस्क है। लेकिन जो सेलर है उसका रिस्क देखो कि अगर ये स्टॉक का प्राइस टेक्निकली 0 नहीं होगा, बट सपोज इसका प्राइस 0 हो गया, राइट, तो सेलर को मिला खाली 43 रुपया, राइट, बट लगने को है पूरा 2100 रुपया। तो लिटरली वो सेलर का रिस्क अनलिमिटेड हो। So buyer will always have a limited risk and seller will always have a technically unlimited risk, पर वो अनलिमिटेड नहीं होता है, राइट, बिकॉज जब हम ट्रेड करते हैं तो भाव हमारे सामने है, तो जब हमको स्क्वायर अप करना होगा तो हम कभी भी स्क्वायर अप कर सकते हैं। राइट, राइट। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन कि सर अगर मैंने ऑप्शन बाई कर लिया है तो उस पोजीशन को मैं स्क्वायर अप कैसे करूं? तो सिंपल है, अगर आपने एक स्ट्राइक को बाई कर लिया, उसी को आप वापस सेल कर दीजिए तो वो नेट ऑफ हो जाता है। जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन को आपको एक्सरसाइज ही करना पड़ेगा। आपने बाई किया और नेक्स्ट टाइम आपने सेल कर दिया तो वो स्क्वायर अप। तो पुट को मैंने बाई किया और पुट को ही मैंने सेल कर दिया। करेक्ट। आपने पुट, अगर जो भी स्ट्राइक प्राइस का पुट को आपने बाई किया, आपको उसी को ही वापस बेचना होगा। ओके, कोई भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल आपने बाई किया तो आपको उसी को बेचना पड़ेगा। ओके, ओके, या तो ऑप्शन प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस एंड एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब आपको क्या करना है बताऊं? थोड़ा देखिए, ऑप्शन सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उतना है नहीं। अच्छा, इनिशियली मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको भी क्या करना है कि जितने भी स्टॉक्स एनएससी में हैं जिनमें एफएनओ लिस्टेड है, वो कैसे पता लगेगा?
वो आपको मैंने एक बार बताया था एक वीडियो में कि आप लिस्ट निकाल सकते हैं कौन कौन से स्टॉक है जिनमें FNO है। राइट। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल गूगल कर लीजिए, क्योंकि NSE के साइट पे ढूंढेंगे समय लगेगा। गूगल करिए NSE डेरिवेटिव्स स्टॉक्स, ये देखिए सारे स्टॉक्स है ना, ये डेरिवेटिव्स में, बिकॉज डेरिवेटिव्स में मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया होता है, हर कोई स्टॉक डेरिवेटिव में नहीं आ सकता। तो इतने सारे स्टॉक्स पे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं या फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, मेरी राय ये है कि आप कुछ कुछ स्टॉक्स का एक बार NSE के साइट पे जाके ये ऑप्शन चेन देखिए। आपके पास आने वाले 4-5 दिन हैं, आप ऑप्शन चेन देखिए और खाली ये कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए कि स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन प्रीमियम, पुट ऑप्शन प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस एट द मनी। आप देखिए NSE ने अपने वेबसाइट पे कितने प्यार से दिखा रखा है, कॉल ऑप्शन यहाँ पर इन द मनी, पुट ऑप्शन यहाँ पर इन द मनी, तो सामने आपके दिख जाएगा कि, और ये प्रीमियम्स को देखिए खाली बस, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ऑप्शंस की प्राइसिंग है क्या, जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके। और आपको अगर स्टॉकेज में वो देखना है तो आप एक्चुअल में ये सेम चीज आप स्टॉकेज में भी कर सकते हैं। तो गो टू स्टॉकेज, गो टू स्टॉक्स, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन चेन है, तो स्टॉकेज के अंदर में भी हमने वो ऑप्शन चेन दे रखा है। बट NSE का साइट आई वुड ऑलवेज से इज मोर प्रेफरेबल व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ। ओके। और फिर मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ऑप्शंस का बताऊंगा, बट पहला क्लास के लिए आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं, एक और काम कर सकते हो, ईलन ऑप्शंस के अंदर में जाओ और यहाँ पे ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है बेसिक्स का, इसके भी वीडियोस हैं, जस्ट हैव अ लुक एट दोज वीडियोस फॉर मोर explanation on the concept which I have taught, and then we will next time say we will start discussing what can you do with these options, and obviously we'll discuss कि time value जो है which is the most important part of option strategies, उसको कैसे जज करते हैं, उसका क्या रीजन, उसका क्या बेसिस है, वो कैसे क्रिएट होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक है? ओके, तो चलिए दोस्तों, ये था पहला वीडियो, पहला एकदम बेसिक बच्चा वीडियो ऑन ऑप्शंस, वेयर I am trying to introduce her to the whole environment of options. तो आपने देखा होगा कि बहुत ही बेसिक लेवल पे मैंने चालू किया था, तो आशा कर रहा हूँ कि ये बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। और आप भी अगर ऑप्शंस पे पहली बार आए तो ये वीडियो को देख के आप NSE के साइट पे जाके ज़रा देख लीजिए कि क्या क्या स्ट्राइक प्राइस होते हैं, क्या स्टॉक्स पे किस तरह का प्रीमियम वैल्यूएशन होता है। आपको डेफिनेटली उससे एक किक स्टार्ट मिल जाएगा ऑप्शंस के ऊपर में। बाकी अब ये जर्नी चालू हुई है, तो होपफुली आई विल बी एबल टू टीच यू ऑप्शंस in a much better manner. Thank you, and keep sharing my work and keep motivating me. Bye bye.